ये हिंदू राष्ट्र जो घोषित करने की बात होती है, हम तो कहते हैं ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। आज से नहीं, जब से सनातन है तब से हिंदू धर्म है और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में है कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान की बात होगी तो कोई राजभर होगा, कोई अनुसूचित होगा, कोई पासी होगा, कोई यादव होगा, उसकी गणना हिंदू में होगी, उसकी गणना ईसाई में नहीं होगी, उसकी मुसलमान में नहीं होगी, इसलिए वो हिंदू होगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए सभी लोग। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में हिंदू सम्मेलन हुआ था, विराट हिंदू सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि रविशंकर जी थे और तमाम जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है। आपको बता दें कि यह स्थान रामलीला मैदान है मिल्कीपुर और लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ है। आइए बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और कितना सफल रहा कार्यक्रम। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा जी। क्षेत्रवासी पूरा सहयोग किए, उपस्थिति भी यहाँ पूरी रही। करीब 500-700 की संख्या में यहाँ हिंदू समाज के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। और जिस प्रकार का हमारा प्रयास है समाज में एक समरस समाज का निर्माण हो। हम भारत माता की तो जय बोलते हैं, लेकिन भारत माँ की जय कैसे होगी, इसके लिए हम लोग दिन रात अथक परिश्रम करके हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको प्रबोधन कर रहे हैं कि वो समाज में परिवर्तन ले आएं, अपने अंदर जागरूकता लाएं, जिससे कि भारत माता की जय हो सके। जी, ये इस कार्यक्रम को मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पवई ब्लॉक है और ज़िले का आखिरी सीमा है ये। जिस तरह से देखा जाए तमाम तरह आजकल नए-नए खबर प्रसारित हो रही हैं, जैसे आपका बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार हो गया, ठीक है? या वंदे मातरम को लेके विवाद होता रहता है। तो कम से कम एक ऐसा संदेश जाना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है? ताकि अपना हिंदू समाज जागृत हो सके। हम सब उसी उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं। संगठित हिंदू, समर्थ भारत। यदि हम संगठित रहेंगे तो ही दुनिया में हमारा मान सम्मान होगा। भारत माता के हम संतान हैं, जैसा कि हमारा इतिहास साक्षी है। हम कभी कमज़ोर नहीं रहे, लेकिन आज जिस तरह के कुचक्र हमारे समाज में, हमारे बीच में चलाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ को तोड़ने के लिए, उन सब को काटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में निचले स्तर पर जाकर के अपने समाज के हर बंधु को जोड़ करके यह चीज़ समाज में देना चाहता है कि हम मजबूत हों, बलशाली हों। और इस प्रकार के जो देश के बाहर विदेशी ताकतों के द्वारा ये हमारे बीच षड्यंत्र किया जा रहा है, हिंदुओं को जहाँ जहाँ परेशान किया जा रहा है, उनका उत्तर यहाँ से मिल सके। वंदे मातरम को लेकर तमाम विवाद होता है सर, उससे क्या कहें? वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है, हमारी जान है। हम बिना उसके जो है हमारे भारत की कोई पहचान नहीं है। हम भारत माता के लिए वंदे मातरम का उससे अधिक उद्घोष और क्या कर सकते हैं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में या देश में तरह की ऐसी सभाएं हुई हैं, इस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। हम न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदू जग रहा है। अब वह दिन आ गया है कि जब भारत माता दुनिया के विश्व पटल पर आकर के भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। मनुस्मृति को लेकर आजकल तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही हैं, उसके लिए मनुस्मृति लोग पढ़े नहीं हैं। जी। जो लोग इस पर बोलते हैं वो कभी किताब को ही नहीं देखे हैं। मनुस्मृति में कहीं भी कोई किसी जाति के लिए, किसी हिंदू समाज के किसी नागरिक के लिए कोई ऐसा वर्णन नहीं है। जो लोग उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें ला करके रखते हैं वो उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। इसलिए मनुस्मृति हमारी जो है वो, जैसे भारतीय संविधान आज हमें मिला है, वैसे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए वो मनुस्मृति है। मानव कल्याण की जो है वो पुस्तक है। हमारे बीच में हमारे एक गुरुजी हैं, बहुत ही जान लीजिए बचपन से हमको पढ़ाए हैं। एक बार उनसे भी हम बात करते हैं। सर, मनुस्मृति हमारे क्या बोल रहे हैं सर आप? मनुस्मृति की संरचना जो हुई है वह ऐसा धर्म ग्रंथ है जो स्वतः हम ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं उसकी संरचना की है और किसी भावना के तहत नहीं हुई। समूचे मानव के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए और समन्वय बनाए रखने के लिए उसका पूरा अध्ययन कर। धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मानव नहीं पशु के भी लिए अहितकर हो। और ये तो मनुस्मृति है, ये मानव कल्याणार्थ ही इसकी संरचना हुई है। इसका पूरा अध्ययन किया जाए। जितने भी धर्मशास्त्र हमारे सनातन धर्म के हैं, सब के सब पशु पक्षी मानव समस्त जीवों के कल्याण के लिए हैं।
84 लाख योनियों में जीव भटकता है, 84 लाख योनियों में जन्मे जीवों के कल्याणार्थ संरचनाएं हुई हैं सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की। किसी भी धर्म ग्रंथ की ओर उंगली उठाना नहीं। हाँ, राजनीति के तहत जी कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म के ग्रंथों की ओर कुछ भी कह सकते हैं, वो तो इतर है। उससे हट कर देखा जाए जी तो सनातन धर्म विश्व कल्याण की ही बात करता है। वह सर्वे भवन सुखिनः का ही नारा देता है और हमारा वही शांति मंत्र है, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ गुरुजी, एक और सवाल में, इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और हिंदुस्तान में अगर हिंदू धर्म नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ये हिंदू राष्ट्र जो घोषित करने की बात होती है, हम तो कहते हैं ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। आज से नहीं, जब से सनातन है तब से हिंदू धर्म है और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। बोलिए भारत माता की जय। आज भारत की आबादी देखी जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदू यहीं पे निवास करते हैं। जी ये कुछ राजनैतिक लोग अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपना लखनऊ, अपना दिल्ली जी पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए कुछ हमारी जातियों को जो हिंदू समाज में है उसे तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में है कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान की बात होगी तो कोई राजभर होगा, कोई अनुसूचित होगा, कोई पासी होगा, कोई यादव होगा, उसकी गणना हिंदू में होगी, उसकी गणना ईसाई में नहीं होगी, उसकी मुसलमान में नहीं होगी। इसलिए वो हिंदू होगा। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए सभी लोग। हाँ, इसीलिए हिंदू एकता की बात हो रही है कि अभी सावधान हो। ये राजनीति की रोटी सेकने वाले लखनऊ दिल्ली केवल कब्जा करना चाहते हैं आज बांग्लादेश में जो हालात हैं, और उसको हाँ उसको तो आप आंखों से देख रहे हैं कि कौन मारा जा रहा है। और वो दलित है, वो दलित है, दीपचंद दास वो दलित है। और उसके बाद भी यहाँ पर पीडीए बना करके हिंदू धर्म खत्म कर दो, हिंदू खत्म कर दो। कुछ नहीं, आप राजनीति करिए, स्वच्छ राजनीति करिए। अब आप थोड़ा सा ठीक है, मैं मालूम हूँ सर। हमारे बीच में एक शिक्षा संस्थान के ग्रुप के सम्मानित सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हमारे युवाओं में, जो कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज का युवा जो है जिस तरह से दिग्भ्रमित हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जी। और यदि शिक्षा इसलिए आवश्यक नहीं कि हमें रोजगार पाना है, शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि हम सही और गलत में अंतर कर सकें। आज हिंदू जागरण जैसी सभाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, जो इस तरीके के सम्मेलन हमको आयोजित करने पड़ रहे हैं। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, जिन्होंने हिंदू की परिभाषा को उन्होंने बदला है। आज हम 80% पूरे भारतवर्ष में हम हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हमें जागरण करने के लिए ऐसी सभाएं करनी पड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं हमारे समुदाय में एक शिक्षा की भारी कमी है। हिंदू को वह मान लिया गया है कि जो पूजा पाठ करे, जो सिखा रखे, जो भगवा पहने, वास्तव में उसी को हिंदू की परिभाषा दी गई है। हिंदू वह नहीं है। हिंदू वह है जो अपनी राष्ट्र भक्ति के लिए, अपने भारत माता के लिए वो अपनी प्राण का न्यौछावर कर दे, वसुधैव कुटुंबकम का एक वो धारणा लेके चले और सब में सभी मानव जातियों के कल्याण की भावना को देखे, वही हिंदू है। तो इस परिभाषा को ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम ये बताया जा रहा है कि हिंदू ये सब किसी जातियों में नहीं है। हम समरस समाज के एक व्यक्ति हैं। हमको संगठित होना है, हमको एकत्रित होना है और यह इस कार्य में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जी। तो चलिए, ये थी हमारे साथ हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता जो कि इस कार्यक्रम को आयोजित की थी, जिसमें सहभागी बने हमारे पूरे क्षेत्रवासी। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।